आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हम लोग मल्टीप्लाई जो करते हैं किसी भी नंबर को, छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, उसका बहुत सारा मेथड है। जैसे अभी तक तो हम लोग इतना जानते हैं, किसी भी नंबर्स को, कोई भी नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट हम उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। बट उसमें भी बहुत सारा मेथड आता है जो इजी में, आसान, बहुत इजी तरीका से उसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, उसी में मेथड में जो मेथड है लैटिक मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, लैटिक मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे, कोई भी अगर बड़ा डिजिट है, बड़ा भी नंबर है, उस नंबर्स को हम लोग बहुत आसानी से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी और क्वेश्चन लेते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन देखिए उसका लैटिक मल्टीप्लिकेशन का जो दिया एक्सरसाइज में दिया होगा, बताना तो है ना। 3 1 20 मल्टीप्लाई 48 यस। कॉमा इसलिए दिए हैं क्योंकि जो नंबर सिस्टम में इंडियंस हो या इंटरनेशनल हो, 3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा लेते हैं, इसलिए यूज किया गया है वो कॉमा। बाकी जो है इसको सिंपल मेथड से हम लोग बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग लैटिक मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे देखेंगे कितने टोटल संख्या कितना है, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो है पहले हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद करेंगे जो भी नंबर्स दिया हुआ है 3 1 2 0 लिख देंगे, 3 1 2, एक और इसमें कॉलम बनेगा 3 1 2 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो संख्या है 4 और 2 नंबर्स को दिया हुआ है, 4 8 और जो है वो लिख देंगे 4 एंड 8। ठीक है, यहाँ तक तो ऐसे कर लेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये कॉलम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना डिजिट दिया रहेगा उतना यहाँ पे कॉलम्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करना है 48 से, उतना हम लोग ये रो बना देंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्या, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 नंबर आता है, तो उसके लिए हम लोग इसको जो भी कॉलम्स है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। आफ्टर डिवाइड्स करने के बाद इस सारे नंबर्स को, जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 0, यानी 0 हुआ, दोनों में 0 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? उसका 4 2 जा 8 हम लोग लिखेंगे 0 8। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर्स के आगे अगर 0 लगता है तो उस नंबर्स का वैल्यू सेम ही रहता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 8 लिखते हैं, आगे अगर 0 लगाते हैं, फिर भी इसका वैल्यू 8 ही है, बट इसके अगर राइट साइड में अगर लगाते हैं 0 तो ये 80 हो जाएगा, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसलिए किसी भी नंबर्स के आगे हम लोग कितना भी 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी नंबर। ठीक है, तो 4 को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई किए, 0 आ गया, दोनों को फिर कर दिया 0 0, 4 2 जा 8, इसलिए ऊपर पहले हम लोग लेफ्ट साइड में 0 लगाए, 0 और 8। अगर यही 80 होता तो ऊपर में 8 डालते, नीचे यहाँ पे क्या 0। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना होगा? 12। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब देखते हैं, फर्स्ट तो हम लोग 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें लिख दिए। उसके बाद करेंगे क्या, हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को। ठीक है, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 0। किसी भी नंबर्स को, कोई भी नंबर दिया है उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही वैल्यू आता है। ठीक है,
अगर किसी भी नंबर्स को हम लोग अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐड करने के बाद होता क्या है, सेम वैल्यू रहता है। जैसे कि अगर 500 है, 500 में अगर 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 500 होगा। बट उसमें भी अगर हम लोग किसी भी नंबर्स हो, 5000 हो, 500 हो, 5 करोड़ हो, अगर मल्टीप्लाई अगर करते हैं 0 से तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी नंबर्स को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है तो 0 से क्या करने के बाद टोटल ही लिख लेता है। जैसे 5000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख रहे हैं क्या, 5000 ही। तो ये गलत है। ठीक है, 0 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि उसको गुना कर रहे हैं तो उसका वैल्यू भी 0 हो जाए। ठीक है, अब 8 से हम लोग करते हैं। 8 को 0 से मल्टीप्लाई किए कितना हुआ, 8 को 2 से करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। मतलब खड़ी हो 16 कैसे लिखेंगे, 16 लिखाता है। वेरी गुड। बट इसमें हम कहाँ लिखे, कहाँ पे 1 लिखे, कहाँ पे 6 लिखे, ऊपर में 1, ऊपर में 1, यहाँ पे। वेरी गुड, सिट डाउन। अब देखो 16 हम लोग 16 लिखे। कोई अगर यहाँ पे 6 लिखता है, यहाँ पे 1 लिखता है तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा तुम्हारा वो गलत है। ठीक है, उसके बाद 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8 हुआ। 8 को 3 से करेंगे 24। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है?